हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर पर रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ठीक है। एक्सरसाइज करते रहें डेली थोड़ी बहुत, तो उससे आपकी बॉडी ठीक रहेगी, ठीक है। और बिल्कुल भी अपना रूटीन ना बिगाड़े, ठीक है। पढ़ाई तो आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के कि आप बच्चों का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है डिजिटल लर्निंग में, तो ये देखकर बहुत खुशी मिलती है। तो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की डेट डालते हैं सबसे पहले। तो आज की डेट 1 मई 2020, ठीक है। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10, गवर्नमेंट बजट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, तो ये जो बजट जो टॉपिक है, ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। अगर आपको याद हो तो जब हम बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अपना चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग पढ़ रहे थे, तो प्लानिंग के अंदर एक टॉपिक आया था टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो उस टाइप ऑफ प्लान में एक प्लान था बजट, तो उसके अंदर भी हमने इसकी चर्चा करी है, इस पॉइंट को डिस्कस करा है, और वही चीज़ यहाँ पर है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है, एक तो होती है हर स्टेट की गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा होती है बेटा एक सेंटर की गवर्नमेंट, जो सेंटर में होती है, ठीक है ना, जो इनके ऊपर होती है। तो क्या है कि ये हर स्टेट की गवर्नमेंट और ये सेंटर की गवर्नमेंट हर साल बजट पेश करती है, बजट निकालती है, ठीक है ना। कब निकालती है? 1 को। हर साल 1 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, जो कोई भी होता है फाइनेंस मिनिस्टर, वो बजट पेश करता है। जैसे अभी है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने बजट पेश किया था 1 को। ओके स्टूडेंट, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि 1 से लेकर 31 मार्च तक। 1 से लेकर 31 मार्च तक कैसे काम करता है, समझो इस बात को। जैसे मान लो कि आज फरवरी है, ठीक है ना, मतलब फरवरी का दिन है 1 और मैं पेश कर रहा हूँ बजट, ठीक है, मैं पेश कर रहा हूँ बजट। तो कैसे होगा ये होगा बेटा 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2020 टू कब तक? 31 मार्च 2021, ठीक है ना। एक साल यानी 1 ईयर, 1 फिजिकल ईयर, 1 ईयर, ठीक है। तो इस एक साल के लिए मैं आज की डेट में फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मैं बहुत सारी मीटिंग्स, डिस्कशन और पूरा स्टडी करने के बाद आज की डेट 1 Feb 2020 के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को एक स्टेटमेंट बनाता हूं। क्या बनाता हूं? स्टेटमेंट। लोगों को एक स्टेटमेंट बना के देता हूं, सरकार को एक स्टेटमेंट बना के देता हूं। उस स्टेटमेंट में क्या होगा? उस स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें होंगी। क्या? कि भाई हमें आने वाले साल में, ये स्टेटमेंट में जो अमाउंट होगी ना, इसमें अमाउंट्स लिखी होगी, सब एस्टिमेटेड होगी। क्या होगी? एस्टिमेटेड, अंदाजन। या आने वाले साल में हमें पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, ठीक है। एस्टिमेटेड है, ये अंदाजा है कि भाई यहां यहां से आएगा पैसा। मैं पूरा लिस्ट बनाऊंगा कि आने वाले साल में इतना रुपए यहाँ भाई मेरे पास टैक्स का आएगा, इतना रुपए मेरे पास रेलवे से आएगा, इतना रुपए मेरे पास और भी भाई फाइन भरेंगे लोग, इतना रुपए मेरे पास यहाँ डोनेशन से आएगा। तो मैं लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। और दूसरी ओर मैं लिखूंगा एक्सपेंडिचर, कि आने वाले साल में मेरा खर्चा कितना होगा और कहां कहां होगा। ये भी एस्टिमेटेड है, अंदाजन है, ठीक है ना। एस्टिमेटेड है, अंदाजन है कि भाई खर्चा यहां यहां होगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करूंगा, ठीक है। दूसरा, मैं अपनी ट्रेन फैसिलिटी सुधारूंगा, ठीक है, नदियां साफ करवाऊंगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये स्टूडेंट यहां होगा, ये यहां होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि सबसे पहले तो इसके अंदर जो मैं दिखाऊंगा कि पैसे यानी इनकम कहां से हो रही है और खर्चे कहां पर हो रहे हैं, ये दोनों ही चीजें एस्टिमेटेड होगी, अंदाजन होगी, ठीक है ना, ये एक्चुअल नहीं है। और
दूसरी मेन चीज कि ये फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में तभी तो एस्टिमेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप घर बैठकर अंदाजा लगा रहे हो कि भाई अगले महीने मेरी जॉब लग जाएगी, मैंने कहीं बाहर जाना है, घर से बाहर जाना है, जैसे दिल्ली या मुंबई, ठीक है ना, वहां पर आपकी जॉब लगी है, तो आप घर बैठ के आज की डेट में अंदाजा लगा रहे हो, यार कल कल मेरे पास मेरी जॉब लग गई है, तो नेक्स्ट मंथ मेरे पास 50,000 रुपीज मेरी सैलरी आ जाएगी, यानी आपने एस्टिमेटेड रिसिप्ट कर ली। हो सकता है वो 50,000 कट के आए, पीएफ का कट के आए या कुछ कट के आए, या 50,000 हाथ में आते आते 40 बचे, या भी ज़्यादा भी आ जाए, ठीक है ना। एस्टिमेट आज आपने अंदाजा लगाया, फिर आप देखोगे यार उसमें से मैंने 10,000, मैं वहाँ पर जाकर रेंट भी में घर भी लूँगा तो 10,000 रेंट मान लेता हूँ, ठीक है, और भाई 5,000 मैं अपने कन्वेंस का, ट्रांसपोर्टेशन का मान लेता हूँ, 10,000 अपने फूड वूड का और इन सब चीज़ों का मान लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप एस्टिमेटेड लगा रहे हो सकता है कि 10,000 में आपको घर ना मिले, 8 में मिल जाए, 5 में मिल जाए, या 20 में मिल जाए, ठीक है ना। हो सकता है ये ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन आपने अंदाज़ा लगाया है, तो आपने अंदाज़ा लगा के लिख लिया यार मेरे पास एस्टिमेटेड हर महीने 10,000 रुपीज़ बचेंगे, तो वो मेरी सेविंग हो जाएगी। तो आप आज बैठकर अंदाजा लगा रहे हो, एस्टिमेट लगा रहे हो कल होने वाले खर्चे और इनकम का। क्लियर है स्टूडेंट? आज बैठकर अंदाजा लगा रहे हो कल होने वाले खर्चे और इनकम का, ठीक है। तो बजट क्या है? बजट यही है, बजट एक स्टेटमेंट है। बजट क्या है? एक स्टेटमेंट जो क्या शो करती है? एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। कि बजट कोई पूछे तो क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट which shows estimated receipts and expenditure। जैसे भाई हाँ किसी भी चीज में ले लो आप, जैसे अभी जॉब का लिया है, आप कल को बाजार जाओगे तो भी एस्टिमेटेड है कि यार मेरे पास इतना पैसा आया है, इस इतना इतना मैंने यहाँ खर्च करना है, बजट है वो, ठीक है ना। कुछ भी ले लो आप। अच्छा ये जरूरी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, ऑफ बजट। कि भाई बजट का ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्यों बजट को प्रिपेयर करती है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों प्रिपेयर करती है बजट को, ठीक है। गवर्नमेंट बजट क्यों प्रिपेयर करती है? सबसे पहले तो ताकि हमें पता लग जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कैसे पता लगेगा? कि बेटा जब हम सोच के देखो, आज हम बैठकर अंदाजा लगा रहे हैं कि मेरे पास, जैसे मान लो कल मैं कोई दुकान खोलने वाला हूँ, कोई शॉप खोलने वाला हूँ, तो मैं आज बैठ के अंदाज़ा लगाऊंगा कि यार इस शॉप से मेरे को 30,000 रुपये आएंगे, जिसमें से 5,000 मेरा रेंट चला जाएगा, और भाई एक लड़का भी रखूँगा तो 10,000 उसको देने पड़ेंगे, 1,000 बिजली का बिल, 1,000 चाय पानी, यानी 20,000 रुपये मेरे खर्च हो जाएंगे, मेरे को सिर्फ 10,000 रुपये बचेंगे। ये बजट ही तो है। ये रिसिप्ट लगाया अंदाजा, और ये एक्सपेंडिचर लगाया, और मेरे को लगा मेरे एस्टिमेट के हिसाब से 10,000 है। अब असल में जब मैं ये शॉप खोल लूँगा और मैंने देखा कि भाई क्या हुआ, तो मुझे उसमें फ़ायदा हुआ, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरे को 5,000 का किराए वाली दुकान मिली, मेरे को 10,000 की सैलरी वाला ही लड़का मिला, 1,000 ही मेरा पानी में खर्च हुआ, बिल्कुल जो मैंने सोचा था उसी के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है ना। तो जो मैंने सोचा था उसी के अकॉर्डिंग हुआ, तो मेरा जो प्रॉफिट था वो 10,000 या 12,000 ऐसा कुछ हो गया, यानी मैं ग्रोथ पे हूँ। भाई 10,000 का मैंने सोचा था कि फायदा होगा, सोचा था तो, और काम शुरू करा तो यानी कि 10,000 अच्छा ही होगा, बढ़िया होगा, और यही हुआ फ्यूचर के अंदर कि 10,000 ही हुआ, जितना मैंने सोचा था उतना ही हुआ। और मानो कल को मैं दुकान देखने जाऊंगा तो दुकान वाला अगर 7,000 बोलेगा ना, तो मैं उसको बोल दूंगा यार मेरा बजट तो 5 का ही है, तो वो कुछ कम करता है, ठीक है ना। हमें अपना दायरा पता होता है तो चीजें ठीक होती है, ठीक है ना। एक हमने सोचा ही ना हो कि भाई दुकान कितने की है, तो फिर बात ही क्या। तो अगर मेरी सोचने के अकॉर्डिंग ही सारा काम हुआ एक्चुअल में, तो इसका मतलब मैं ग्रोथ पे हूं, इसका मतलब मैं ग्रोथ पे हूं। और अगर इसके अकॉर्डिंग काम नहीं भी हुआ, मान लो प्रॉफिट मेरा सिर्फ 5,000 हुआ, तो मैं अगले महीने अलग जब बजट बनाऊंगा तो इस चीज को ध्यान में रखूंगा कि यार पिछली बार ऐसे ऐसे गड़बड़ हुई थी, ऐसे ऐसे करा था, तो मैं मतलब ठीक सोचकर समझकर और फिर बनाऊंगा। ऐसे गवर्नमेंट का होता है, जब गवर्नमेंट बेटा रिसिप्ट्स
और एक्सपेंडिचर दोनों चीजों का एस्टिमेट करती है कि यहां से गवर्नमेंट में रिसिप्ट आएगी, यहां से एक्सपेंडिचर आएगा, तो वो मतलब अपना अंदाजा लेके चलती है कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने खर्च करने हैं तो करने हैं, मैंने किसानों में इतने रुपए बांटने हैं तो बांटने हैं, ठीक है ना, और मेरे को इससे इतनी रिसिप्ट आएगी। अगर इसके अकॉर्डिंग साल भर, आने वाले साल में इसके अकॉर्डिंग सब कुछ चला, तो इसका मतलब बहुत बढ़िया है, इकोनॉमिक सच में ग्रो कर रही है। क्योंकि ये जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ये अंदाजा लगाए जाते हैं, ये सिर्फ किसको ध्यान में रख के अंदाजा लगाए जाते हैं? ग्रोथ को ध्यान में। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग काम चलेगा साल भर, तो समझो ग्रोथ हो रही है। समझ रहे हो ना स्टूडेंट? समझो ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब मैंने आपको बताया है अभी कि जब ये बेटा एस्टिमेटेड, जब हम तो जैसे बात कर रहे हैं, मान लो जब ये गवर्नमेंट जब एस्टिमेट और एक्सपेंडिचर यानी कि बजट जब बनाती है ना, तो कई महीनों पहले इसकी स्टडी शुरू हो जाती है। स्टडी मतलब कि लोग देखेंगे कि भाई अभी इनकम कहाँ से कितनी आ रही है, लास्ट ईयर कितनी आई थी, कितनी बढ़ानी चाहिए, ठीक है, पेनल्टीज बढ़ानी चाहिए कि नहीं, वो चालान के प्राइसेस बढ़ाने चाहिए कि नहीं, ठीक है, या हमने कहाँ खर्चे करे थे, कहाँ कम करे थे, कहाँ ज़्यादा करे थे, कैसे कंट्रोल करने हैं या कहाँ ज़रूरत है। मतलब डिटेल स्टडी होती है इन रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स को एस्टिमेट करने के लिए। तो सोच के देखो स्टूडेंट कि एक तो ऑब्जेक्टिव ये भी है री एलोकेशन। एलोकेशन मतलब होता है बंटवारा, बंटवारा, ठीक है। रिसोर्सेज मतलब कि भाई स्टेट वाइज बंटवारा कर रहे हैं हम, कि भाई रिसोर्सेज दे दिए कि भाई किसी स्टेट में हमने मेट्रो चला दी, किसी में नहीं भी चलाई, किसी के अंदर हमने बहुत सारे सरकारी स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, किसी के अंदर नहीं भी खोले, ठीक है ना, किसी के अंदर हमने बहुत सारे पार्क बना दिए, स्टेडियम्स बना दिए बहुत, किसी के अंदर नहीं करे, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जब हम ये स्टडी कर रहे होंगे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, तो हमें ये भी पता लगेगा, इकोनॉमिस्ट को ये भी पता लगेगा गवर्नमेंट के, कि भाई कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें ये चीजें नहीं है, तो हो सकता है जहां ज्यादा हो वहां से उठा के कम वाले एरिया में दे दे, कि जहां ज्यादा स्कूल हो वहां से टीचरों को, जहां कम स्कूल हो वहां पर ट्रांसफर कर दे, ठीक है, जहां पर स्टेडियम ना हो वहां पर स्टेडियम बना दिए जाए, जहां पर कोच अवेलेबल ना हो वहां से, जहां ज्यादा हो वहां से उठा के वहां भेज दिए। तो ऐसे रीअलोकेशन करी जाए, यानी कि दोबारा से बंटवारा करा जाएगा रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज मतलब समझ गए ना आप, जैसे सरकारी अस्पताल, ठीक है, सरकारी एम्प्लॉइज, ठीक है, सरकारी कोई और पार्क, सड़कें कुछ, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे मान लो मैंने लास्ट बजट के अंदर मैंने 10,000 सोचा था कि भाई रेवाड़ी पर खर्च करा जाएगा, 10,000 रुपए रेवाड़ी पर खर्च करा जाएगा सड़कों पर, ठीक है, और बावल को नहीं देखा था। तो इस बार तो मैं क्या करूंगा, इस बार भाई कि मैंने रेवाड़ी में ज्यादा कर दिया, बावल में तो करा ही नहीं, तो थोड़ा सा रेवाड़ी के हिस्से में से लेकर बावल में लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करी जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव करेंगे स्टूडेंट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि जब बजट पेश करा जाता है तो एक चीज ये भी ध्यान रखी जाती है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जनरेट कैसे करा जाए और कहां करा जाए। तो ये चीज भी ध्यान होती है कि सरकार के जिम्मेदारी होती है कि सरकार में रह रहे मतलब जो जनता है, जनता के लिए रोजगार उत्पन्न करे जाए। अब वो रोजगार कैसे उत्पन्न होंगे? भाई सरकारी स्कूल कोई ओपन करेगी, गवर्नमेंट स्कूल अगर ओपन करेगी तो वहां रोजगार अपने आप ओपन हो जाएगा। गवर्नमेंट अगर भाई पुलिस फोर्स बढ़ाएगी तो पुलिस फोर्स इंक्रीज करेगी, तो भाई भर्ती चाहिए लोगों की। गवर्नमेंट अगर डैम बनाएगी, गवर्नमेंट अगर स्कूल का निर्माण करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट अगर सड़कें बनाएगी, गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल्स बनाएगी, तो उनके लिए सबसे पहले स्कूल के लिए टीचर, डैम के लिए वहाँ ऑपरेटर चाहिए, रोड के लिए वहाँ मेंटेनेंस वाले चाहिए, इंजीनियर्स, हॉस्पिटल्स के लिए डॉक्टर तो चाहिए, स्टाफ सब लोग चाहिए। दूसरा, ये चीज़ें जब बनेगी कंस्ट्रक्शन में, तो जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो काम भी करेंगे, मजदूरी तो वही करेंगे, मिस्त्री हो गया, वर्कर हो गए, तो उनका रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। तो रोजगार का प्रोस्पेक्टिव और दिमाग में होता है बजट बनाने से पहले कि रोजगार जनरेट करेंगे, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट इसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टूडेंट ये यही होता है बेटा, जहां पर मान लो हमने अभी लास्ट चैप्टरों में सीखा था सिचुएशन इन्फ्लेशन की और डिफ्लेशन की, ठीक है। फिर हमने, आप ध्यान करो कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में मनी सप्लाई ज्यादा है और डिफ्लेशन की सिचुएशन में मनी सप्लाई कम है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो
उसके अंदर जो हमने फिस्कल पॉलिसी सीखी थी, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसके अंदर था कि भाई मोरल सुआशन, क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिन, ठीक है, ये सब था। वो गवर्नमेंट जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वो गवर्नमेंट कब करती है? वो बजट पेश करते समय तो करती है। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि इकोनॉमी में उथल पुथल ना हो, ना डिफ्लेशन हो, ना इन्फ्लेशन हो। तो उसके कारण ही जो स्टेप लिए जाएंगे, उसको कंट्रोल करने के कारण वो बजट में ही लिए जाएंगे। किस में लिए जाएंगे? बजट में। क्लियर स्टूडेंट? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है इसको बनाने का, इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इक्वालिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इक्वालिटी, यानी समांतर अधिकार देने के लिए भी इसका ध्यान में होता है। भाई हमारे दिमाग में ये है कि भाई सबको, अब जैसे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है स्टूडेंट्स, कि हर पर्सन टोटल इनकम निकाल लेती है। कि अभी जैसे हमने 4th चैप्टर में पढ़ा कि टोटल इनकम निकाल लिया। ठीक है, अब टोटल इनकम निकाल ली है, जैसे मान लो देश की इनकम निकल गई 10,000, निकल गई 10,000 देश की इनकम। और फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देगी। किससे डिवाइड कर देगी? जितनी भी कंट्री की पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देगी पूरी इनकम को। तो जो आएगा वो पर पर्सन इनकम होगा, जो भी फाइंड आउट होगा वो क्या होगा? पर पर्सन इनकम। जैसे मान लो 10,000 को आपने 100 लोग रह रहे हैं कंट्री में, यानी कि सबकी इनकम कितनी आ गई? 100 रुपए। पर बेटा ये गलत है ना। हो सकता है कि इन 100 लोगों में कुछ लोग हैं जो 1,000 भी कमा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 900 भी कमा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कमा भी नहीं रहे, कुछ लोग हैं जो 10 रुपए कमा रहे, 20 रुपए कमा रहे। लेकिन सरकार क्या देख रही है कि भाई हर आदमी कितना कमा रहा है? 100 रुपए। ठीक है ना, जब निकालने बैठती है पर पर्सन इनकम, तो गवर्नमेंट देख रही है कि हर आदमी 100 रुपए कमा रहा है। ठीक है, तो इसके इंटरनली भी चीजें, जो हमारे फाइनेंस की डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें पता है कि भाई ऐसा हो रहा है कंट्री के अंदर। ठीक है ना, पर इसका कोई मेजर नहीं है। तो वो बस करते क्या है, वो जैसे जो आदमी, जैसे मान लो 10 रुपए कमा रहा है और कोई आदमी कमा रहा है 150 रुपए, तो वो क्या करते हैं? वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि इस गैप को कम करा जाए। ठीक है ना, इस गैप को, क्योंकि इसका इनकम, पर पर्सन इनकम को मेजर करने का तो दूसरा कोई रीजन नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आप थोड़े ना हर आदमी के घर घर जाओगे, उस एक एक आदमी से उसकी सैलरी पूछोगे, कितनी है तेरी इनकम, कितनी है तेरी इनकम, कितनी है, और लिस्ट बनाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल। और अगर ऐसा पॉसिबल भी हो गया तो बेटा कोई पर्सन नहीं है जो अपनी एक्चुअल इनकम बताएगा आपको। तो यही करना होता है कि सारी इनकम को जोड़कर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, पर पर्सन इनकम आ जाएगी। ठीक है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं किसका? कि भाई जो कम वाला है और जो ज्यादा वाला है, इनके बीच का गैप कम करा जाए। ठीक है ना, तो गैप कैसे कम होगा? कि भाई इससे पैसा, इस पर टैक्स ज्यादा लगाया जाए। ठीक है ना, इनकम टैक्स लगा के, फलाना टैक्स लगा के, ये जो बिजनेस कर रहा है उस पर टैक्स लगा के, और जो गरीब आदमी है उसको दिया जाए। कैसे देगी सरकार? सरकार देगी सब्सिडी के द्वारा, सब्सिडी के द्वारा। ठीक है ना, इसको सिलेंडर पे सब्सिडी मिलेगी, इसको और भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे सब्सिडी मिलेगी, कोई बिजनेस करेगा गवर्नमेंट सपोर्ट से रिलेटेड तो उस पर सब्सिडी मिलेगी। तो ऐसे इन लोगों को, और रोजगार देकर, तो इन लोगों को इनकम दी जा रही है, यानी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को खत्म करने, यानी जो इनकम ये इनइक्वल है, ठीक है, इसकी गैप को कम करने की कोशिश करते हैं बजट के द्वारा। क्लियर है स्टूडेंट? इस पर ज्यादा टैक्स लगाकर और इस पे से टैक्स हटाकर, या और टैक्स हटा भी देते हैं और सपोर्ट भी कर देते हैं, जैसे कि सब्सिडी। ठीक है ना, समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है ना? हम इसको तो बेटा छेड़ ही नहीं सकते, इसको तो मतलब ये तो ऐसे ही निकलेगा पर पर्सन, तो और कोई दूसरा चारा ही नहीं है। पर कर क्या सकते हैं? हमें पता है कि पर पर्सन ये इनकम नहीं है प्रैक्टिकल, तो हम क्या करेंगे? बस कुछ नहीं, जो अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं, इनके गैप को कम करने की कोशिश करेंगे बस। तो कैसे होगा? इस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर और इस पर टैक्स हटाकर ऊपर से सब्सिडी और देकर। ठीक है ना, एक तरफ इसको कम कर रहे हैं हम, दूसरी तरफ इसको बढ़ा रहे हैं, तो एक समय आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। क्लियर है स्टूडेंट पॉइंट? आई होप कि इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। और लास्ट बेटा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है ना, पब्लिक इंटरप्राइजेस मतलब जो पब्लिक की कंपनियां, पब्लिक कंपनियां जो हैं, ठीक है ना, पब्लिक कंपनियां कौन कौन सी है? जैसे LIC, जो कि अब नहीं रही है, उसके बहुत सारे शेयर्स गवर्नमेंट ने किसी दूसरे को दे दिए। ठीक है, जो कि एक जॉइंट वेंचर बन चुकी है। फिलहाल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि LIC हो गई, ठीक है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी हो गई, ठीक है,
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, LIC हो गई, सेल हो गई, ठीक है, सेल हो गई, और भी बहुत सारी पब्लिक कंपनियां हैं जो मार्केट के अंदर है, सेल, गेल, ठीक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और भी बहुत है बेटा, ठीक है। तो ये सरकार कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, पब्लिक कंपनी का मतलब यही है। तो इनको ध्यान में रखकर भी बजट बनाया जाता है कि भाई ये गवर्नमेंट ये लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट दे रही है, इनमें और कितना एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इन पर ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर ये ज़्यादा कमाएगी, ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा कमाएगी, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ग्रो करेगी, और ज़्यादा ग्रो करेगी तो अपने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, ठीक है ना, और अपने ही देश की इनकम में डालेगी। तो इसलिए इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बजट के अंदर, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो बेटा ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि गवर्नमेंट बजट बनाते समय फाइनेंस डिपार्टमेंट के ध्यान में रहते हैं, और जिसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब 1 अप्रैल को, सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है करंटली, 1 फेब को उन्होंने बजट पेश करा था। और उस बजट पेश करा वो किसके लिए था? वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक था, यानी फ्यूचर ईयर के लिए, कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, फ्यूचर के लिए था वो। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये टॉपिक बहुत सही है और प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसको आपसे मतलब रूबरू करवाने का CBSE का यही पर्पज है, ताकि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज आए कि कंट्री में क्या चलता है, कैसे सब चीजें होती हैं, ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा ये चैप्टर ही नहीं, कॉमर्स स्ट्रीम जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, इसका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक आपकी डे टू डे और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जब भी आप कभी बाहर मार्केट में जॉब करने या बिजनेस करने उतरोगे तो आपको ये चीजें बहुत काम आने, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में, ठीक है। तो टेक केयर एंड बाय बाय।